अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.4 उससे दो क्वेश्चन हमने किए थे। हम कंटिन्यूटी का टॉपिक था हमारा, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। अब दो पॉइंट को हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। तो पहले में एक्स इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अब जब x इक्वल टू है तो आप -2 को आप छोड़ दें, आप सिर्फ 2 को देखें। पहले देखिए फंक्शन f ऑफ 2, तो 2 के में इक्वलिटी कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे तो 2 है नहीं, -2 है। ये जो 2 है तो यहाँ पे x लेस देन 2 है, ये रहा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो जब 2 की बात हुई +2 की, तो यहाँ पर फंक्शन में इक्वलिटी मौजूद है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो ये 3 है तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन का मतलब यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा। सेकंड में हम इसका करेंगे, इसको आप चाहें तो ए का भी नाम दे सकते हैं। पार्ट बी में हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू माइनस साइन। अब 2 की बात हो रही है, तो देखें जब 2 में तो लेफ्ट और राइट लिमिट हमें कहाँ मिलेगी? आप यहाँ पर 2 लिखें, -∞ टू +∞। तो लेस देन 2, ये रहा x लेस देन 2। ठीक है, तो x लेस देन 2, तो फंक्शन क्या होगा? x² -1। और x ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन में क्या आ जाएगा मेरे पास? सिंपली 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 4 -1, ये बन गया 3। जबकि राइट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस 2, प्लस का मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 2, तो मेरे पास ये सिंपली कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट के, एक्स अप्रोचेस टू प्लस के इक्वल है। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू इज इक्वल टू 3। तो ये लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें, जब कंपैरिजन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में मेरे पास फंक्शन क्या था? f ऑफ 2, उसकी वैल्यू कितनी थी? 3। और यही मेरे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन भी एट एक्स अप्रोचेस टू 2 ही था। तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब है हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स इक्वल 2 के ऊपर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब आ जाए सेकंड पार्ट पे, x इज इक्वल टू -2। अब -2 को चेक करें, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर से उसको -2 -∞ टू +∞। अब -2 आप देखें, लेस देन -2 फंक्शन का ये रहा x लेस देन -2, तो फंक्शन क्या कराएगा मेरे पास? 3x। और ग्रेटर देन -2 ये रहा x ग्रेटर देन -2, तो क्या हो जाएगा? x² -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो पहले तो देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं है। तो फंक्शन f ऑफ -2, तो -2 में इक्वलिटी ये रही, x इक्वल लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, x की आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -6। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब लिमिट चेक करते हैं। लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस -2 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर। तो 3 -2, तो यह आ जाएगा -6। और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोचेस -2, प्लस साइन का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पर पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर -1, तो यह आ जाएगा 4 -1, तो यह आ गया 3। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। तो सिंस लिमिट एफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस -2 नेगेटिव साइन
यानी कि लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पॉजिटिव। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to -2। पॉइंट 2 के ऊपर ये कंटिन्यूस था और -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यूज m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब फंक्शन में हमें दो अननोन एलिमेंट्स दे दिए m और n, और हमने प्रूव ये करने के बल्कि हमने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट 3 पर। ठीक है, तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट के ऊपर हम कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस है तो जैसे फंक्शन डिफाइन होगा तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 किधर है, ये x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, सेकंड, अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर limit of the function at x approaches 3 will exist। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन पॉइंट x इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस है तो लिहाजा इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 3 यानी कि नेगेटिव, और ये x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, ये लेफ्ट है और राइट हैंड लिमिट है। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पर आएगी हमारे पास, x इक्वल टू 3 है तो लेस देन 3 ये रहा mx, और ग्रेटर देन 3 -2x प्लस 9। लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास थी m और x की जगह आ जाएगा 3, जबकि राइट हैंड लिमिट है -2 और x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू -6 प्लस 9 3, ये कैंसिल हो गया तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूटी की एक और कंडीशन क्या होती है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन मेरे पास कितनी थी, x ओवर 3, यहाँ पर देखें तो x की जगह 3 रखें तो m की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m की जगह 1 रखेंगे जब, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, तो ये मेरे पास वैल्यू है 3, और f3 की वैल्यू कितनी थी, n थी। ठीक है, फिर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ये पॉइंट फिर से देख लें, आप इसको यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होने का लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये इक्वल होगा किसके, f ऑफ 3 के। आप चाहे इसको यहाँ पर लिख, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं f ऑफ 3, तो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ तो ये कितना आ जाएगा, n यहाँ पे इज इक्वल टू n। ठीक है, तो जब आप इसको n लिखेंगे तो फिर आप इसको कैंसिल ना करें, तो इसको आप अलग अलग कर लें इस तरह से, 3m, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ 3m प्लस 3 और 3 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3, तो बात वही आएगी, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया होगा कुछ इस फॉर्म में और कहा फाइंड वैल्यू ऑफ k
so that function is continuous at x is equal to 2. तो at x is equal to 2 f of 2 हमारे पास आ जाएगा इज x equal to 2, तो फंक्शन क्या कितना आ जाएगा k, ठीक है। तो ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये यूं ही रहेगा, पहली चीज। सेकंड, फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है, सिंस fx is continuous at x is equal to 2, जब कंटिन्यूस है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, therefore limit of the function at x approaches to equal of f of 2, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये थर्ड पार्ट होता था कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है उसके इक्वल हो जाएगा। तो अब मेरे पास लिमिट, अच्छा अब देखिए जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है वो पिछले क्वेश्चन की तरह मतलब वो पीसीज में नहीं दिया हुआ जहाँ पे इनइक्वालिटी थी, एक्स ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन होता था तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट मालूम करते थे। अब इस केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट मालूम नहीं कर सकते, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट मालूम करेंगे जैसा हमने 1.3 में सीखा था। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट लिमिट इसकी कैसे मालूम होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू, फंक्शन दिया होगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, k, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट को x अप्रोचेस टू, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ऊपर 2 2 4 प्लस 5 9 तो रूट 3 माइनस 2 प्लस 7 9 रूट 3, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। तो फिर क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 ओवर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी जो कि इक्वल हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको आप एज इट इज रहने दें, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। यहाँ पे था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इज इक्वल टू k, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल यहाँ भी हमें, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू k। 2x माइनस x 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू k, और यह आ जाएगा लिमिट एट x अप्रोचेस 2। अब देखिए ये वाला जो फैक्टर x माइनस 2 ये हो गया कैंसिल। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x की आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू k, और 1 ओवर 2 टू द 4 प्लस 5 9, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 7 9 रूट 3, और इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 6।